टुडेज टॉपिक दैट इज़ इनर ईयर। बड़ा आसान है इनर ईयर को डिस्कस करना और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए कि यही इनर ईयर ही है जो कि हमारे पास है ना, जो हेयरिंग का मैसेज होता है वो ट्रांसफ़र करवाता है, बॉडी बैलेंस का मैसेज जो है वो भी ये ट्रांसफ़र करवाता है। तो इसके अब हमें पार्ट्स वगैरह डिस्कस करने हैं। तो इनर ईयर के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बोनी पार्ट और एक होता है मेम्ब्रेनस पार्ट। ठीक है, तो इनर ईयर के दो पार्ट्स होते हैं, बोनी पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट। बोनी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या आता है, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स। बोनी पार्ट में हमारे पास थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, एक वेस्टिब्यूल होता है, एक अदद वेस्टिब्यूल होता है और एक कॉकलिया होता है। ठीक है, बोनी कैनाल में हमारे बोनी लेब्रियंथ में हमारे पास तीन चीज़ होती हैं, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल, वन वेस्टिब्यूल, वन कॉकलिया। और मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर हमारे पास थ्री सेमी सर्कुलर डक्ट, अट्रिकल एंड सेक्यूल, एंडोलिम्फेटिक सैक एंड कॉक्लियर डक्ट। ये चार चीज़ें हमारे पास किस में होती हैं, मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर। और बोनी पार्ट में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कॉक्लियर एक्यूडक्ट। ये हमारे पास एनाटॉमी में नहीं लिखा हुआ, ये फिजियोलॉजिकली में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिजियो में एक फंक्शन था उसके लिए मैंने सर्च किया था। सो नाउ मूव टूवर्ड्स द पिक्चर एस्पेक्ट। सो गाइज यू कैन सी हेयर कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास आप ये देख सकते हो कि आपको ये पूरा बोनी पार्ट नज़र आ रहा है। तो जो जो बोनी पार्ट जो है, अब थ्री बोनी पार्ट्स, ठीक है, जिसके अंदर पहले आ गई ये सेमी सर्कुलर डक्ट, एक सेमी सर्कुलर डक्ट, दूसरी सेमी सर्कुलर डक्ट, तीसरी सेमी सर्कुलर डक्ट। देयर आर थ्री सेमी सर्कुलर डक्ट, टू वर्टिकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट और एक हॉरिजॉन्टल जिसको हम क्या कहते हैं, लेटरल सेमी सर्कुलर डक्ट। ये बोन का पूरा बना हुआ होता है। अब इस बोन के बाद हमारे पास क्या होता है, ये सेमी सर्कुलर डक्ट्स हमने देखी, उसके बाद हमारे पास ये तीनों जो सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं, वन टू थ्री, तीनों सेमी सर्कुलर डक्ट एक जगह पे अलाइंड हुई होती हैं और उस जगह को हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल पार्ट ऑफ बोनी लेब्रियंथ। बोनी लेब्रियंथ में वेस्टिब्यूल क्या है, वो पार्ट जहां पे हमारे पास तीनों डक्ट्स जो है वो एक जगह आके कंबाइन हो रही हो। ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ करें, सो गाइज यू कैन सी हेयर कि ये थ्री सेमी सर्कुलर डक्ट्स हमारे पास आ गई बोन की। उसके बाद जहाँ पे जिस एरिया में ये हमारे पास आ रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। उसको हमने क्या कह दिया, वेस्टिब्यूल। ठीक है, उसके बाद आगे की तरफ अगर हम जाते हैं, आगे की तरफ ही हम जाते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल से आगे की तरफ ही हमारे पास पूरा जो कॉइल पार्ट होगा, ये जो पूरा जो कॉइल पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, कॉकलिया। उसको हम क्या कहते हैं, कॉकलिया। उसके बाद एक बोनी पार्ट होता है जो कि हमारे पास क्या करता है, इसमें से एयर में से निकलता है और वो हमारे पास जो टेम्पोरल बोन जो है, टेम्पोरल बोन के ऊपर एस्पेक्ट के ऊपर जाके ओपन होगा। कहाँ पे, इन द सब अरेक्टिनोइड स्पेस के अंदर। ये आपने याद रखनी, ये कॉक्लियर डक्ट जो है वो हमारे पास सब अरेक्टिनोइड स्पेस के अंदर ओपन होती है। वो कैसे, वो मैं आपको अभी शो भी कराता हूँ। ये जो है ये कॉक्लियर डक्ट, ये हमारे पास कॉक्लियर एक्यूडक्ट ओपन होती है कहाँ पे, सब अरेक्टिनोइड स्पेस के अंदर। टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन के ऊपर हमारे पास है ना मेनिंजीज लगी हुई होंगी। उस मेनिंजीज को पियर्स करके वहाँ पे ओपन होता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि ये अगर हमारे पास पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है, इसके अंदर इनर ईयर होता है। तो उसी इनर ईयर से हमारे पास एक डक्ट अराइज हो रही होगी जिसको हम क्या कहते हैं, कॉक्लियर एक्यूडक्ट। और ये कॉक्लियर एक्यूडक्ट क्या होगी, ये हमारे पास ये कॉक्लियर एक्यूडक्ट अंदर की तरफ होगी इस पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के अंदर। और ये हमारे पास कहाँ ओपन होगी, आउटसाइड द टेम्पोरल बोन। अगर ये हमारे पास टेम्पोरल बोन है तो उसके बाहर हमारे पास ओपन होगी, अगर ये आपको दिख रहा हो अच्छे से। ठीक है, तो ये जो कॉक्लियर एक्यूडक्ट जो होगी ये हमारे पास अंदर जो इनर ईयर होगा वहाँ से आ रही होगी और टेम्पोरल बोन के आउटसाइड। अब टेम्पोरल बोन की साइड पे हमारे पास क्या होता है, टेम्पोरल बोन को पूरा लाइन किया हुआ होता है। किसने, टेम्पोरल बोन को हमारे पास मेनिंजीज वगैरह ने लाइन किया हुआ होता है। ठीक है, तो एक हमारे पास स्पेस आता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सब अरेक्निडॉइड स्पेस, जो कि स्पेस होता है बिटवीन द ड्यूरल लेयर एंड अरेक्निडॉइड लेयर। ड्यूरल लेयर और अरेक्निडॉइड लेयर के दरमियान में स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं सब अरेक्निडॉइड स्पेस। तो ये जो डक्ट जो है ये हमारे पास ओपन होगी सब अरेक्निडॉइड स्पेस के अंदर। और ये जो डक्ट जो होगी ये हमारे पास क्या कराएगी, ये हमारे पास ये जो हमारा बोनी पार्ट जो है इनर ईयर का उसको CSF के साथ कनेक्ट कराएगी। ये आपने याद रखना है, कॉक्लियर एक्यूडक्ट कनेक्ट्स द CSF इन द सब अरेक्निडॉइड स्पेस। सब अरेक्निडॉइड स्पेस के अंदर जो CSF होता है उसको कनेक्ट करवाता है किसके साथ, इनर एयर के अंदर जो बोन्स के अंदर फ्लूइड होगा। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गई कि भाई ये बोन्स हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास क्या है, बोन है। लेट्स से ये हमारे पास क्या है, बोन। अब बोन के अंदर एक और स्ट्रक्चर होगा और बोन की पेरीफ्री में पूरा फ्लूइड होता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं,
सो गाइज यू कैन सी हियर कि अगर ये हमारे पास बोन वाला पार्ट है सारा, ये हमारे पास क्या है, बोन वाला पार्ट, ठीक है। सो लेट्स सी कि अगर ये हमारे पास क्या है, ये बोन वाला पार्ट है, तो इसमें एक पार्ट होता है, उस पार्ट्स को हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ, ठीक है। अब बोन और मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ के दरमियान में पूरा आपको खाली एरिया नजर आ रहा है। ये खाली एरिया किससे फिल्ड हुआ होता है, ये पूरा खाली एरिया फिल्ड हुआ होता है विद द फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम्फ। ये खाली एरिया हमारे पास पेरिलिम्फ से फिल्ड हुआ होता है। तो ये जो पेरिलिम्फ जो है, अब यही पेरिलिम्फ जब हमारे पास इस कॉक्लियर एक्यूडक्ट में जा रहा होगा, तो ये कॉक्लियर एक्यूडक्ट मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास सब अरेक्निडॉइड स्पेस के अंदर ओपन होता है और वहाँ पे CSF के साथ कनेक्ट होता है। तो हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है कि CSF इज़ कनेक्टेड विद द पेरिलिम्फ। CSF जो होता है ये हमारे पास कनेक्टेड होता है किसके साथ, पेरिलिम्फ के साथ। अब इसकी आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। सो गाइज यू कैन सी हियर कि अगर मैं आपको इधर दिखाता हूँ ड्रॉ करके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रही हमारी कॉक्लियर एक्यूडक्ट, और ये कॉक्लियर एक्यूडक्ट आप ऊपर जाके देख सकते हो कि कहाँ ओपन हो रही है। ये हमारे पास सब अरेक्निडॉइड लेयर के अंदर और सब अरेक्निडॉइड स्पेस के अंदर ओपन हो रही है, ठीक है। टेम्पोरल बोन थी, टेम्पोरल बोन को कवर्ड किया हुआ होगा किसने, ड्यूरल लेयर ने, और ड्यूरल लेयर और सब अरेक्निडॉइड स्पेस, ड्यूरल लेयर और अरेक्निडॉइड लेयर, ड्यूरल लेयर और अरेक्निडॉइड लेयर के अंदर हमारे पास क्या है, CSF। तो ये हमारे पास कॉक्लियर एक्यूडक्ट इज ओपनिंग इन द CSF। तो पेरिलिम्फ जो कि बोन्स के अंदर होता है, बोन्स और मेम्ब्रेन, ये जो बोन्स और बोन्स के अंदर जो पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। बोन्स और बोन्स के अंदर जो पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। तो मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ और बोन्स के दरमियान में जो एरिया है, मतलब जो मैंने आपको दिखाया था पेरिलिम्फ वाला पार्ट कि ये मेम्ब्रेनस वाला पार्ट और ये बोन, तो इन दोनों में जो दोनों के दरमियान में जो फ्लूइड होगा, जो इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास ये फ्लूइड होगा, ये फ्लूइड जो है ये हमारे पास कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, CSF के साथ। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक। अब अगर हम अब आगे चलेंगे, बोनी पार्ट तो हमें समझ में आ गया कि 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं। आगे जाके ये हमारे पास 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स ओपन हो रही हैं वेस्टिब्यूल में, और वेस्टिब्यूल आगे जाके कॉक्लिया बना देता है जो कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर बोनी लेब्रियंथ के अंदर हमारे पास क्या है, बोनी लेब्रियंथ के अंदर हमारे पास मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ होता है। बोनी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ। अब मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ में उसमें भी वही कैनाल्स हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, एंटीरियर कैनाल, पोस्टीरियर कैनाल और हॉरिजॉन्टल जिसको हम लेटरल कैनाल कहते हैं। तीनों कैनाल के एंडिंग पॉइंट पे आपको ये दिखेगा कि हमारे पास ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट जो है, मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेनस पार्ट में हमारे पास क्या है कि टर्मिनेटिंग पॉइंट जो है सेमी सर्कुलर कैनाल्स के जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वहाँ पे हमारे पास क्या है, एम्प्यूला। और एम्प्यूला हमारे पास कहाँ ओपन हो रहे हैं, एम्प्यूला हमारे पास एक कैविटी में ओपन हो रहे हैं, ठीक है। सारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, उनके टर्मिनेटिंग पॉइंट पे क्या है, एम्प्यूला। और एम्प्यूला हमारे पास कहाँ ओपन होते हैं, एम्प्यूला हमारे पास एक बड़ी कैविटी के अंदर ओपन हो रहे हैं, और उस बड़ी कैविटी को हम क्या कहते हैं, अट्रिकल। ठीक। इसी तरीके से कॉक्लिया है, कॉक्लिया के अंदर हमारे पास क्या है, कॉक्लिया के अंदर हमारे पास कॉक्लियर वो चल रही होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉक्लियर डक्ट। कॉक्लिया के अंदर जो मेम्ब्रेनस पार्ट है उसको हम कहते हैं कॉक्लियर डक्ट। कॉक्लिया के अंदर जो हमारे पास मेम्ब्रेनस पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, कॉक्लियर डक्ट, ठीक है। और ये कॉक्लियर डक्ट जो है ये कॉक्लिया से आ रही है, कॉक्लिया से आने के बाद इट विल ओपन इनटू अनदर डायलेशन जिसको हम क्या कहते हैं, सैक्यूल। ये भी हमारे पास मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ का पार्ट है, डायलेटेड मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ का पार्ट है, ठीक। तो कॉक्लिया जो है ये हमारे पास ओपन होता है किसके अंदर, सैक्यूल के अंदर। किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ डक्टस रीयूनियन के थ्रू ये हमारे पास कहाँ पे ओपन होता है, डक्टस रीयूनियन के थ्रू ये हमारे पास सैक्यूल के अंदर ओपन हो जाता है। और अट्रिकल और सैक्यूल ये दोनों भी हमारे पास एक डक्ट के साथ कनेक्टेड होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, अट्रिक्युलो सैक्यूल डक्ट, उसके साथ ये ओपन होती हैं। जब अट्रिकल और सैक्यूल का आपस में कनेक्शन हो रहा होता है अट्रिक्युलो सैक्यूलर डक्ट के साथ, तो वहीं उसी टाइम पे हमारे पास क्या होता है, एक डक्ट अराइज होती है जिससे हमारे पास क्या होता है, एंडोलिम्फेटिक सैक बनता है। एंडोलिम्फेटिक सैक जिस पार्ट पे
अट्रिकल और सैक्यूल, जिस जगह पे ये दोनों आपस में मिल रहे होते हैं उसी जगह से एक पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ अराइज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोलिम्फेटिक सैक। और ये जो एंडोलिम्फेटिक सैक है, ये याद रखना, ये हमारे पास ड्यूरल लेयर के बीच में, दोनों ड्यूरल लेयर्स जो होंगी, जो दो ड्यूरल लेयर्स जो होती हैं, एक जो कि पेरिऑस्टियल होती है और एक मेनिंजियल, ये जो दो ड्यूरल लेयर होंगी उनके बीच में जाएगा, ये सब अरेक्निडॉइड स्पेस में नहीं जाएगा। एंडोलिम्फेटिक सैक याद रखना, इट डू नॉट गो इनटू द सब सब अरेक्निडॉइड स्पेस। ये आपने याद रखना है कि ये जो एंडोलिम्फेटिक ट्यूब है, एंडोलिम्फेटिक सैक है, ये हमारे पास सब अरेक्निडॉइड स्पेस में नहीं जाता, लेकिन कॉक्लियर डक्ट जो है वो हमारे पास उसके अंदर सब अरेक्निडॉइड स्पेस में जाती है। कॉक्लियर डक्ट जो है, कॉक्लियर एक्यूडक्ट हमारे पास सब अरेक्निडॉइड स्पेस में जाता है, वहाँ पे सीएसएफ के साथ इसका कांटेक्ट होता है, तो पेरीलिम्फ और सीएसएफ का कांटेक्ट होता है। लेकिन ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, जितना भी हमारा मेम्ब्रेनस पार्ट था, इस मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर क्या होता है, एंडोलिम्फ। इस मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर क्या होता है, एंडोलिम्फ। अब इस एंडोलिम्फ, ये जो एंडोलिम्फेटिक सैक के अंदर जो एंडोलिम्फ होगा, एंडोलिम्फेटिक सैक के अंदर जो एंडोलिम्फ होगा, उसका कनेक्शन सीएसएफ के साथ नहीं बना हुआ। ये जो एंडोलिम्फेटिक सैक है, वो जो कि हमारे पास ड्यूरल लेयर्स के बीच में जाके एंड हो रहा है, उसका कनेक्शन हमारे पास जो है सीएसएफ के साथ नहीं है। सीएसएफ के साथ किसका कनेक्शन है, पेरीलिम्फ का। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि एंडोलिम्फेटिक सैक है, एंडोलिम्फेटिक सैक एंड्स हो जाता है किसके अंदर, बिटवीन द ड्यूरल लेयर्स। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट के अंदर हम इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे।